अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी जिंगर बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बेहद आसान है और आप बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा जिंगर बर्गर घर में बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी इस रेसिपी के अंदर कि किस तरह से आप बहुत मज़ेदार सा क्रिस्पी बर्गर बना सकते हैं, जो कि अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी होता है और किसी भी अच्छी फ्रेंचाइज से आप ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं घर के अंदर। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 500 ग्राम चिकन ली है, जिसके अंदर 2 ब्रेस्ट पीस थे, उसको मैंने सेंटर से कट कर लिया था। उसके बाद इसकी मैंने टेल को कट कर लिया है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे पास ये 4 पीस आ जाएंगे। अब हम इसको हैमर की मदद से फ्लैटन कर लेंगे। दोनों साइड पे से इसको फ्लैटन कर देना है आपने, ताकि इसका जो रेशा है वो टूट जाए। इससे क्या होता है, चिकन आपका बहुत अच्छा जूसी बनता है। तो देखिए, बस दोनों तरफ से इस तरह से मैं कर लूँगी और चारों पीसीस को इसी तरह से फ्लैटन करके मैं रख लूँगी। अब आ जाते हैं मैरिनेशन की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा आधा कप दूध। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा और इसको फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो हमें चाहिए इधर जिंजर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, अनियन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, पेपरिका ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और जब ये मिक्स हो जाएगा तो जो चिकन है हमारे पास, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम रख देंगे तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए। जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना अच्छा चिकन बनके तैयार होगा, उतना ही अच्छा जूसी बनेगा। तो जितना आपके पास टाइम हो आप उतना दे दीजिएगा। इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दिया था और काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा। तो ये देखिए, 2 घंटे हो गए हैं, चिकन हमारा रेडी है। और इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा मैदा। तो इधर मैंने 1 किलो मैदा लिया है और इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है, ना ही नमक ऐड किया है या कोई भी स्पाइस ऐड नहीं किया है। तो बस चिकन का पीस लेंगे हम और मैदे के अंदर इसको डिप करेंगे। अच्छी तरीके से आपने इसको कोट कर देना है हल्के हाथ से मैदे को। तो ये हमारी फर्स्ट कोटिंग है। तो इस तरह से मैं चारों पीसेस को कोट करके एक साइड पे ही रख लूँगी, बाउल के अंदर ही। मैं बहुत सिंपल वे बता रही हूँ आपको, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसमें मैंने ज़्यादा स्टेप्स नहीं रखे हैं ताकि इसको हर कोई आसानी से फॉलो कर सके। तो ये चारों पीसेस को हमने इसी तरह से कर लेना है। और अब कर लेते हैं इसकी सेकंड कोटिंग। तो इसके अंदर हमें डिप करना है इस बैटर के अंदर और उसके बाद इसको हमने मैदा लगाना है। लेकिन इस बार हमने इसको अच्छी तरीके से मैदा लगाना है, थोड़ा दबा दबा के प्रेस करते रहिएगा हाथ से। इस तरह से आपने इसको अच्छी तरीके से लगाना है, थोड़ा रब करते हुए इसके ऊपर। इस तरह से आपने एक एक पीस को अच्छी तरीके से मैदा लगा देना है। तो ये इसकी सेकेंड कोटिंग हो जाएगी। अब मैं सारे पीसेस को इसी तरह से करके रख लूँगी और इसको लास्ट टाइम पे आपने क्या करना है, हल्का सा झाड़ देना जो एक्स्ट्रा मैदा हो और इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था कढ़ाई के अंदर। तो देखें, तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। इसके अंदर हम अपने पीसेस ऐड कर देंगे चिकन के। इस तरह से एक एक करके ही ऐड करिएगा और इस चिकन को आपको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, ताकि चिकन अच्छी तरह से अंदर से भी गल जाए। तो एक साइड पे आप इसको कुक करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। फिर उसके बाद आपने इसको टर्न कर देना है। 2 से 3 मिनट दूसरी साइड पर कुक करेंगे इसको। तो ये देखें, जो पीसेस अच्छे से गोल्डन हो गए हैं उसको मैं टर्न कर दूँगी, दूसरी तरफ से भी पका लेंगे अच्छी तरीके से। और जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखें, जिंगर के पीसेस तैयार हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रंची बन के तैयार हुए हैं ये और काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं इसी तरह से। अब मैं सारे पीसेस को एक एक करके निकाल लूँगी। ये देखिए,
बाज़ार से ज़्यादा अच्छे घर में बन के तैयार होते हैं ये। अब हम बर्गर्स को असेंबल कर लेंगे, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा बर्गर बन, और इसको हम लगा देंगे मेयोनीज़ एक साइड पे। इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे सैलेड लीव, जिंगर का पीस रख देंगे इसके ऊपर। फिर मैं ऐड कर दूंगी इसके ऊपर चीज़ स्लाइस, केचप ऐड कर देंगे और बस दूसरी पीसेस को कवर कर देंगे। तो हमारा मज़ेदार सा जिंगर बर्गर रेडी है। और ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।